मैगजीन्स को पढ़ पढ़कर सपने देखती रहती है ना, जिन सपनों पर अब धूल जम गई है, और अब वही धूल उसके आंखों में और दिमाग में पड़ गई। इसे साफ करना बहुत जरूरी है। ये एक मैगजीन 50 रुपए में मिलती है, 6 महीनों बाद 7 रुपए किलो के भाव में रद्दी वाले के पास बिकती है। सपनों पर भी कीमत का लेबल लगा रहता है, जो वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो कौड़ियों में बिकती है। रोमा, तुम ही बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि एक जूनियर आर्टिस्ट की बेटी एक हीरोइन बनी? मुमताज एक जूनियर आर्टिस्ट की बेटी थी। मुमताज हजारों में एक थी, बाकी 9,999 लोग रोमा। बोल ना, चुप क्यों हो गई? बोल, अरे बोल ना। 9,999 लोग रोमा द जूनियर आर्टिस्ट बनती है, और तू ये नहीं चाहती कि तेरी बेटी रोमा द जूनियर आर्टिस्ट बने? बोल। रोमा, मैं सपनों की बात कर रही। 20 साल से मैं तेरे मुंह से यही सुनती आई। यही बैठकर तू बोला करती थी ना कि देख पद्मिनी, एक दिन मैं ये बनूंगी, वो बनूंगी, ये करके दिखाऊंगी, वो करके दिखाऊंगी। क्या हुआ उन सपनों का? धोखा खा गई ना? हकीकत हम सबके सामने है। अपने तुम्हें दोबारा धोखा देने जा रहे हैं। रोमा, तुम अपनी जिंदगी इन सपनों के सहारे गर्व कर चुकी हो। मेरी बेटी की जिंदगी स्वाहा मत करो, क्योंकि तृष्णा मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मधु से भी बड़ी। हाँ, आपकी सौतेली बेटी हूं ना मैं, इसीलिए इस जिम्मेदारी से आप जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती हैं। ये कैसी बकवासी बातें कर रही है तुम? ठीक कह रही हूँ मैं केसरी, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। माँ ने सौतेलेपन के चक्कर में हमेशा जो मेरा ज्यादा करने की कोशिश की है ना, उस ज्यादा के चक्कर में माँ मेरा पूरा कर बैठी। माँ ने मुझे कभी अपनी सगी बेटी नहीं, बल्कि सौतेली जिम्मेदारी ज्यादा समझा है। बहन, तू कौन सी बात कहाँ लेके जा रही है? उसे बोलने दे रोमा। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तुम्हारी सौतेली माँ ही हूँ तृष्णा, और मैं वही करने जा रही हूँ जो एक सौतेली माँ को करना चाहिए। शादी तो तुम्हें करनी ही है, और मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगी। तो मैं भी आपको रोकूंगी नहीं। कर दीजिए, जहां आपको मेरी शादी करनी है कर दीजिए। मैं खुद आपसे कहती हूँ, जो पहला रिश्ता आएगा ना माँ, वही शादी कर लो। सौतेली बेटी हो ना आप। कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। तुम चुप रहो माँ। हेलो। हाँ, लीना ताई बोल रही हूँ। हाँ लीना ताई, वो लड़के वाले कल ही आएंगे। बिल्कुल लीना ताई, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उन्हें कल ही भेज दीजिए। ठीक है, फोन रखती हूँ। जी। मलिक, लीना ताई ने कहा कि लड़के वाले कल ही आना चाहते हैं। कल बुलाने की क्या जरूरत है? आज बुलाइए, अभी इसी वक्त बुलाइए। कल बुलाने की भी क्या जरूरत है?
चौधरी साहब, एक फोटो और लेना पड़ेगा। क्यों बे? एक फोटो और क्यों? वो क्या ना, बच्ची के चेहरे पर स्माइल नहीं दिख रहा था। स्माइल तू डाल देना बाद में, वरना तेरी तस्वीर टांग दूंगा मैं। क्या दे दो। बड़ा शौक है तुम्हें बच्चों का। एक बात बताएं, हमें बच्चों का बिल्कुल भी शौक नहीं, हमें सिर्फ बेटा पसंद है। फिर बेटा ही पैदा करियो, वरना बेटा पैदा नहीं किया तो चौधरान तुम्हारी खैर नहीं तुम्हारी। बच्चों का बड़ा एक शौक। आप भी हमें मारोगी? हम आपको क्यों मारेंगे भला? अब चुड़ैल हो ना। बाप रे बाप, क्या हम आपको चुड़ैल दिखते हैं? ये किसने कहा आपसे? मेरी दोस्त कह रही थी कि दूसरी माँ चुड़ैल होती है। तो फिर आपके दोस्त ने आपसे ये नहीं कहा कि चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं? यहाँ देखो, हमारे पैर तो बिल्कुल सीधे है ना? गौर से हमारे चेहरे की तरफ देखो। क्या आपको आपकी माँ नजर नहीं आ रही? बेटा, हमें आपके पास आपकी अपनी माँ ने भेजा है, आपको प्यार करने के लिए, आपका बहुत बहुत ख्याल रखने के लिए। आप ये समझना कि आपकी अपनी माँ आपके पास अपना भेष बदल कर आई। अब देखो बेटा, माँ दिखाई दे रही है ना? गौर से देखो। माँ, इतनी रात को? एसोसिएशन की मीटिंग कितने बजे है कल? हाँ तो वहीं पहुंच जाएंगे, पैसे की बात भी तभी हो जाएगी। ठीक है, ओके ओके। वहां तारों में क्या देख रहे हैं? कृष्णा की सगी माँ को सफाई दे रही थी। कृष्णा की सगी माँ आप हैं? नहीं मालिक,
मैं तो तृष्णा की सौतेली माँ हूं। पिछले 20 सालों में आप सब लोग ये बात भूल भी गए होंगे, लेकिन मुझे याद रहा। मुझे याद रहा वो दिन जब हम तृष्णा का हाथ पकड़कर उस हवेली से भागे थे। मुझे याद रहा वो दिन जिस दिन उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में ली थी। पर मैं तो उसकी सगी मां नहीं हूं ना, तो फिर मैं तो सौतेली मां ही हो गई ना मालिक। और वो बच्ची अपनी बदनसीबी में जिस पिता का नाम लिखवा कर आई थी, उनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और आप मालिक, जो रिश्ते में हमारे कुछ भी नहीं लगते, लेकिन हमारी दोनों बेटियां आपको बड़े गर्व से अपना पिता मानती है। सच सच कहा आपने कि जो लोग रिश्ते में किसी के कुछ नहीं लगते, उन्हें रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप सबको यही लगता होगा ना कि मैं तृष्णा के साथ गलत कर रही हूँ, पर मालिक, उसके इन सपनों का टूटना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि वो रोएगी, चटपटाएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं। समय के साथ साथ वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जिंदगी भर मुझे वो भला बुरा कहती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि वो एक अच्छे से परिवार में सेटल हो जाए। आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अब मालिक, कल दोपहर को 3 बजे के आसपास लड़के वाले आएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप उस वक्त घर पे रहें।